नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं मनहशिला। मनहशिला जो होती है उपरस वर्ग में आती है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है AS2 आर्सेनिक डाइसल्फाइड। इंग्लिश नेम में इसको बोला जाता है रेड आर्सेनिक और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। इसकी जो हार्डनेस, इसकी जो कठोरता होती है वो होती है 1.5 से 2 के आसपास तक और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.5 तक। अब बात करते हैं मनहशिला जो होती है प्राकृतिक और कृत्रिम यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों रूप से बनाई जा सकती है। जलाने पर लाल रंग की ज्वाला के साथ जलता है, गंधक और लहसुन की गंध पैदा करता है और ये अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील होता है। अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील होता है। बात करें हम हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता में चिकित्सार्थ इसका उपयोग होता है। बात करें इसके पर्याय की, तो पर्याय में इसका होता है मनहशिला, रोगशिला, मनोज्ञा, कुंटे, कल्याणिका, शिला, गोला, मनोगुप्ता, रसनेत्रिका और रस जिह्वा। बोले कि ये मिलती कहाँ पर है, तो मिलने का स्थान होता है प्राप्ति स्थान। चीन, यूनान और स्पेन आदि देशों में मिलती है। भारत में कुमाऊं और चित्राल आदि देशों में इसका कुछ भाग मिलता है। बात करें मनहशिला के भेद, मनहशिला के भेद और उसके लक्षण के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो रसरत्न समुच्चय के अनुसार इसके 3 टाइप बताए गए हैं। रसरत्न समुच्चय के अनुसार इसके 3 टाइप बताए गए हैं। तो पहला है शामांगी, कर्णवीर का, खंडाक्य। कौन से 3 टाइप है भैया? शामांगी, कर्णवीर का, खंडाक्य। अब हम देखते हैं तो जो शामांगी होती है वो श्याम वर्ण की होती है, लगभग रक्त के समान या शाम के समान वर्ण की होती है। कर्णवीर का जो रक्त वर्ण की चमकदार होती है, ताम्र के समान, तांबे के समान रक्त वर्ण की चमकदार जो होती है वो होती है कर्णवीर का। और खंडाक्य जो होती है अति रक्तांगी वर्ण की, यानी बहुत ही ज्यादा रक्त के वर्ण की होती है। अत्यंत रक्त वर्ण की जो होती है खंडाक्य। पहली वाली श्याम वर्ण की, दूसरी ताम्र के समान चमकदार रक्त वर्ण की और तीसरी जो होती है अति रक्तांगी वर्ण की, यानी अत्यंत रक्त वर्ण की होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये श्रेष्ठ होती है शामांगी, कर्णवीरिका श्रेष्ठतर होती है और खंडाक्य श्रेष्ठतम होती है। खंडाक्य कैसी होती है? श्रेष्ठतम होती है। इसमें शामांगी भारी होती है और जो खंडाक्य होती है भी भार वाली तो होती है और इसका आसानी से चूर्ण कर सकते हैं। इसका चूर्ण बनाना हो, अगर चूर्ण बनाना हो हमारे को, चूर्ण बनाना हो तो ये आसानी से बनाई जा सकती है। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार भी 3 प्रकार की हमारे पास बताई गई है। तो पहली है श्यामा, दूसरी है कर्णवीरा और तीसरी है द्विखंडा। तीसरी कौन सी? इसमें द्विखंडा। और रसरत्न समुच्चय के अनुसार कौन कौन सी थी? शामांगी, कर्णवीर का, खंडाक्य। शामांगी, कर्णवीर का और खंडाक्य। जो श्यामा होती है वो हिंगुल के समान रक्त वर्ण की होती है, किंचित पित्त वर्ण की भी हो सकती है, अति दीप्तिका यानी अति चमकदार जैसी अति ज्वाला वाली होती है। कर्णवीरिका जो होती है रक्त चूर्ण रूप में होती है और अति भार युक्त होती है। सबसे ज्यादा भार किसका होता है? कर्णवीरिका का होता है। और द्विखंडा किंचित रक्त वर्ण की होती है और गौर वर्ण भी इसमें आ जाता है और ये भी भार युक्त होती है। अब हम बात करते हैं मनहशिला के ग्राह्य लक्षण कि हमें किस प्रकार की मनहशिला लेनी चाहिए। तो इन्होंने लिखा है मनहशिला शिलाखंड शून्या रक्त उल्पल प्रभा भारे गुरुतरा दीप्ता शोधन अरहा मता बुधई, कि हमें किस प्रकार की मनहशिला लेनी है जिसमें कंकड़ पत्थर से रहित हो, यानी खंड शून्य, जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं मिलने चाहिए। रक्तोत्पल प्रभा यानी रक्त कमल के समान वर्ण वाली। किस प्रकार की? रक्त का जो कमल वर्ण होता है उसके समान इसका वर्ण होना चाहिए। भार में गुरु होनी चाहिए और दीप्ता यानी चमकदार होनी चाहिए। कितने ग्राह्य लक्षण बताए गए हैं मनहशिला के? 4 ग्राह्य लक्षण हैं। एक तो कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी रक्त कमल के समान उसका कलर होना चाहिए। तीसरा वो भार में गुरु होनी चाहिए। चौथा वो दीप्ता यानी चमकदार होनी चाहिए। कहते भैया मनहशिला के शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मनहशिला की शोधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर अशुद्ध मनहशिला का उपयोग अगर आपने किसी भी व्यक्ति में किया तो उसके उपयोग से अश्मरी, मूत्रकर्च, अग्निमांद्य, विबंध, वमन आदि रोग हो जाते हैं। अशुद्ध मनहशिला के शोधन नहीं है भैया, अशुद्ध मनहशिला के उपयोग से, अगर आपने अशुद्ध मनहशिला का उपयोग किया है
अशुद्ध मनशिला के उपयोग से अश्मरी, मूत्रकरच, अग्निमांद्य, विबंध, वमन आदि रोग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं मनशिला का शोधन। मनशिला का शोधन किस प्रकार करेंगे, तो इसमें लिखा है अगस्त्य पत्र तोयेन भाविता सप्तवारकम श्रृंगवीर रशोवापि विशुद्धयति मनशिला। क्या बोला है, अगस्त्य पत्र तोयेन, अगस्त्य पत्र के शौरस से या फिर श्रृंगवेर रशोवापि अथवा श्रृंगवेर रस यानी अदरक के सौरस के साथ भाविता सप्तवारकम 7 बार भावना देने से विशुद्धयति मनशिला, मनशिला क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इस कैसे करेंगे भैया, पहला रस रत्न समुच्चय का रेफरेंस है, उन्होंने कहा कि अगस्त्य पत्र तो है ना, अगस्त्य पत्र के सौरस के साथ यह श्रृंगवीर रशोआपी या अदरक के सौरस में भाविता सप्तवारकम 7 बार भावना देने से विशुद्धयति मनशिला, मनशिला कैसे हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब इसका जो सेकंड मेथड है उसको हम देखते हैं। सेकंड मेथड में उन्होंने बताया रसतरंगिणी में कि मनशिला को 3 दिन तक चूर्णोदक में रखने से मनशिला शुद्ध हो जाती है। थर्ड मेथड में जो है जयंती, भृंगराज और अगस्त्य पत्र के शौरस का मिक्सचर करेंगे, उसको दोला यंत्र में स्वेदन करेंगे 1 प्रहर तक। जयंती, भृंगराज, अगस्त्य पत्र शौरस के मिक्सचर में दोला यंत्र में स्वेदन करेंगे 1 प्रहर तक, फिर बकरी के मूत्र में 1 प्रहर तक स्वेदन करेंगे, फिर अमल द्रव्य या कांजी से उसको धो लेंगे। तो ये हमारे पास मनशिला शुद्ध हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मनशिला के गुण और कर्म के बारे में। तो मनशिला के जो गुण होते हैं वो होते हैं, रस इसका कटु तिक्त होता है, गुण स्निग्ध गुरु और शर होता है, और वीर्य में उष्ण होती है। इसके कर्म रसायनों में श्रेष्ठ, लेखन, विषग्न, वर्णे, भूतबाधा नाशक और कफवात नाशक होती है। तो बात करते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो थेरेपेटिक यूज में आता है कास, श्वास, अग्निमांद्य, क्षय, आन्हा, कंडू, जवर, कृमि, विषरोग, रक्त विकार। कौन कौन से रोग, कास, श्वास, अग्निमांद्य, क्षय, आन्हा, कंडू, जवर, कृमि, विषरोग और रक्त विकार में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं मनशिला की डोज के बारे में। मनशिला की डोज कितनी है, तो मनशिला की जो डोज बताई गई है 1/24 से 1/16 रत्ती, 1/24 से 1/16 रत्ती, 1/24 से 1/24 से 1/16 रत्ती तक इसकी मात्रा का दे सकते हैं हम किसी भी रोग में। कि अगर अशुद्ध सेवन, अगर अशुद्ध मनशिला का आपने सेवन किया तो उससे उत्पन्न विकार की शमन कैसे करेंगे, तो मधु और गोदुग्ध को मिक्स करके 3 दिन तक उनको पिलाएंगे। मधु यानी शहद और गाय के दूध को मिक्स करके 3 दिन तक उसका पान कराएंगे, तो उससे जो भी अशुद्ध सेवनजन्य विकार है उनका शमन हो जाएगा। अब इसकी औषधि योग कौन कौन सा आता है, तो औषधि योग में आता है श्वास कुठार रस, त्रिलोक्य चिंतामणि रस। पहला कौन सा, श्वास कुठार रस, त्रिलोक्य चिंतामणि रस, मनशिलादि धूम और समीर पन्नग रस। ये और भी इसके फॉर्मुलेशन आते हैं आदि। धन्यवाद।